First, we see the definition of a sequence. So, a sequence is a function whose domain is either all the integers between two given integers or all the integers greater than or equal to a given integer. We typically represent a sequence as a set of elements written in a row, in the sequence denoted like this. Each individual element AK, read as A sub k, is called a term. The k in AK is called a subscript or index. So basically एक सीक्वेंस जो है ये एक फंक्शन है और इसकी जो डोमेन है वो हम इंटीजर्स ले सकते हैं और सबसेट ऑफ इंटीजर्स ले सकते हैं और इसकी जो रेंज है दैट इज़ एनी सेट which can be real or which can be complex. So basically this acts like a function. So इसमें हमारे पास जो तरतीब है वो इस तरीके से दी जाएगी am then am plus 1 am plus 2 up to an. So here m is a subscript और इसको हम a sub m पढ़ सकते हैं, ठीक है. So now our sequence is starting from an integer m and it's moving am plus 1 is the next term and the last term is here n. So these m plus 1 m plus 2 and n are representing integers and known as index. Now we see how we can find the terms of a sequence. Define a sequence a1 a2 a3 and b2 b3 and b4 by the following explicit formulas. So AK is defined here as k over k plus 1. For all the integers k is greater than or equal to 1. So हम generally इसकी जो जनरल टर्म है उधर से ही सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं. So यहाँ पे जो जनरल टर्म है दैट इज़ गिवन as AK is equal to k over k plus 1 and k is starting from 1 and so on. So it is an infinite sequence. तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म हम बनाएंगे तो उसमें हमें क्या करना है, हमें जस्ट k की जगह 1 पुट करते हैं. तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा. सो वी गेट 1/2. सो दैट्स हाउ फर्स्ट टर्म इज एक्सट्रैक्टेड है. और इसी तरीके से आप a2 a3 और a4 और A5 टर्म्स जो हैं ये आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम बनाई गई हैं और इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है ये मूव करेगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ एन एक्सरसाइज. नाउ वी सी एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस. सो compute the first 6 terms of the sequence C0, C1, C2 defined as follows. So here is the general term. So general term is given by Cj is equal to minus 1 raised to power j for all integers j greater than or equal to 0. यहाँ पे अगर हम j की वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें और 0 से हम इसे स्टार्ट लें तो हम देखते हैं कि C0 is 1, C1 is minus 1, that's like C2 is equal to 1 और इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ते जाएं तो हमारे पास C3 जो है वो -1 आ जाएगा. तो ये आप देख सकते हैं कि these are alternating between +1 and -1. So इस तरह के सीक्वेंस जिसमें जो साइन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसे. और उसकी जो टर्म्स हैं वो 1 और -1 जो है वो रिपीट हो रही हैं. इस तरह के सीक्वेंस को हम अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कहते हैं. वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस विद अ जनरल टर्म गिवन. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप हमें सीक्वेंस दे दिया जाए तो क्या हम जनरल टर्म जो है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वो बना सकते हैं या नहीं. सो फाइंडिंग एन एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर अ गिवन सीक्वेंस. So we are given with 1 minus 1/4 1/9 and so on. तो ये हमें सीक्वेंस दे दिया गया है. अब हमें देखना है कि क्या हम इसके जो जनरल टर्म है या जनरल जो फार्मूला है क्या वो बना सकते हैं या नहीं. सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 है दैट इज़ द फर्स्ट टर्म. सो हम इसके नीचे A1 जो है वो लिख देते हैं, ठीक है.
एंड द सेकेंड टर्म इज A2 और -1/4 के नीचे हम A2 लिख देते हैं और इसी तरह 1/9 के नीचे A3 लिख देते हैं एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो इसका सबस्क्रिप्ट है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 है, सो हम इसको 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम A3 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 9 है, तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस तरह 4 का स्क्वायर जो है यहाँ पे मौजूद है। सो जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्योंकि जो है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे लाजमी 1 है, सो उसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि वी हैव अ रिलेशन बिटवीन द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म एंड द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम आगे चलते हुए इसकी जनरल टर्म बना सकते हैं। वी आर सीइंग दैट डिनोमिनेटर में स्क्वायर लेने से जो टर्म है वो आ रही है, लेकिन यहाँ पे प्लस का निशान और जो माइनस का निशान है वो अल्टरनेटिंग है। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज यूजिंग द टेक्निक ऑफ अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। ऑल्सो द न्यूमरेटर ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन +1 and -1. It is +1 when k is odd and -1 when k is even. To achieve this oscillation, insert a factor of -1 raised to power k plus 1 or -1 raised to power k minus 1 into the formula for ak. Why are we choosing k plus 1 and k minus 1? Because for k odd it is giving +1. To make it even number, we are adding 1. Consequently, an explicit formula that explains the correct sixth term is ak is equal to -1 raised to power k plus 1 over k square for all integer k is greater than equal to 1. And if you want to make it A0 टर्म, यानी हम अगर 1 से ना स्टार्ट लें और A0 टर्म डिफाइन करके इसे स्टार्ट लें तो क्या इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। सो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जहाँ पे k plus 1 है, जहाँ पे हमने k चूज़ किया वहाँ पे हम अगर k plus 1 रिप्लेस कर दें तो इट विल बी द सेम फॉर्मूला फॉर द सेम सीक्वेंस। But now we can see that k is starting from 0. Now we study the summation notation. If m and n are integers and m is less than equal to n, the symbol of summation here and ak and k is equal to m to n read as summation from k equals m to n of a sub k. सो इसमें हम देखते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो हमारे पास सिंबल है और ये जो टर्म बनी है, इसमें इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सो वी आर सीइंग हियर AK इज़ द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस एंड दिस सिंबल इज डिनोटेड एज समेशन, नोन एज समेशन, और ये सम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड k इज इक्वल टू m और n जो है ये हमारे पास लोअर एंड अपर लिमिट्स हैं जो कि बता रही हैं कि कहाँ से सम जो है, कौन सी टर्म से हमने सम लेना स्टार्ट करना है और कौन सी टर्म तक हमने उसे एंड करना है। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम am एंड अप टू an. वी से दैट am plus 1 plus up to so on plus an is the expanded form of the sum. सो ये सिंबल जो है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ समिंग दीज द सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम m एंड एंडिंग एट n. इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बोथ हैव द इक्वलिटी, कि लेफ्ट साइड पे कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसी समेशन की जो कि हमने इस सीक्वेंस को सम किया है am से an तक। We call k the index of the summation and m the lower limit of the summation and n the upper limit of the summation. So see the example here.
which is the summation of k square starting from 1 to 5. k square is a general term here. तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो k की वैल्यू है यहाँ पे उसको पुट करते जाएंगे और हम इसका सम लेंगे. सो वी नीड टू put here 1, 2, 3 and 4 and 5. So we have 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and plus 5 square, which is 55. So that's how this summation symbol works. Now we see some more example of computing summations. Compute the following. A is equal to k is equal to 1 to 5 ak, but the sequence is given explicitly. So यहाँ पे a1 की वैल्यू दे दी गई है और a2 और a3 की वैल्यू जो है ये दे दी गई हैं. जब हम सम करेंगे तो what we need to do is just we have to place the values of a1, a2, a3 and a4. So we get this summation, and by putting the values we get the answer 0. और इसी तरीके से आप B और C पार्ट जो है उसको देख सकते हैं. These are the similar cases. So the task is to expand the summation notation. So इस summation term जो हमारे पास summation की एग्जांपल है, इसमें अगर हम देखें तो जनरल टर्म जो है उसमें हमारे पास I यूज़ हो रहा है एज इंडेक्स और i+1 है यहाँ पे. तो I स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n है. सो हम क्या करेंगे, I की जगह पर सबसे पहले 0 लगाएंगे और हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगी. और इसी तरीके से हम सेकंड टर्म के लिए उसमें 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे एंड देन उसे ऐड कर लेंगे. सो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा. और जब हम 0 इसमें पुट करते हैं तो वी सी दैट -1 इज पावर 0 ओवर 0 + 1, और इसी तरीके से -1 ओवर रेज़ टू पावर 1 ओवर 1 + 1 एंड सो ऑन. और क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है वो n है, सो हम इसे n तक ले जाकर क्लोज कर देंगे. -1 रेज़ पावर n ओवर n + 1. सो दैट्स हाउ वी राइट इट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ वी सी हियर express the following using summation notation. Now we see here expanded form to summation notation. Now we are given with the expanded form, and we need to do it. We need to represent it in a summation notation. For this, the general term of the summation can be expressed as k + 1 over n plus k for integers k from 0 to n. Hence, we see that 1 over n plus 2 over n plus 1 up to n plus 1 over 2n, we have this general term k plus 1 over n plus k, and k starting from 0 to n. So इसकी जनरल टर्म बनाने के लिए हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा कि हम सबसे पहली टर्म को जो है वो a1 कंसिडर करेंगे, और इस तरीके से हम जो सेकंड टर्म है उसको a2 कंसिडर करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंडेक्स एंड द टर्म. तो 1 का 1 ओवर n के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, और इसी तरह हम देखेंगे 2 का 2 ओवर n plus 1 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है. सो फॉर 2 वी आर गेटिंग दिस 2 and 1 is added in this term. So we are adding n plus 2 minus 1 here, and just like that यहाँ पे हम 3 के साथ इसका रिलेशन अगर देखें तो 3 न्यूमरेटर में 3 एज इट इज़ आ रहा है और डिनोमिनेटर में 2 ऐड हो रहा है. सो 3 minus 1 is adding in the denominator. So what will be the general term here? So this will be the general term here. ak is equal to k over n plus k minus 1. And we are seeing here that this general term is different than this term. Since it is starting from 0,
द k is starting from 0. अगर आप k को 0 से start लेना चाहते हैं तो what we need to do is we need to replace k with k plus 1. So if we replace it with k plus 1, we will get the similar notation like this. And next example is left as an exercise for you.